माइकल GTA 5 के मेन 3 प्रोटैगनिस्ट में से एक है, बाकी 2 हैं फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड ट्रेवर फिलिप्स। माइकल का जन्म 1965 या 1968 मिडवेस्ट में कहीं ट्रेलर पार्क में हुआ था। माइकल की ये 2 डेट ऑफ बर्थ इसलिए क्योंकि गेम में कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माइकल के बच्चों की तरह माइकल का बचपन इतना लग्जरियस नहीं गुजरा था। ट्रेवर और फ्रैंकलिन की तरह माइकल भी बहुत गरीब फैमिली से और बहुत मुश्किलों का सामना करके बड़ा हुआ। माइकल के माता पिता के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, सिर्फ इतना ही बताया गया कि माइकल के पिता उसे बहुत जल्दी छोड़ गए थे। माइकल बचपन में बहुत टफ कंडीशन से गुजरा, लेकिन इन सब के बाद भी माइकल जैसे तैसे अपनी पढ़ाई जारी रखता है। माइकल को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और हाई स्कूल के दौरान माइकल को ऑल स्टेट फुटबॉल टीम में क्वार्टरबैक अक्लेम्ड भी किया गया। और फुटबॉल गेम में माइकल के बहुत अच्छे परफॉर्म की वजह से न्यूज़पेपर में माइकल की पिक्चर के साथ एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। पर कुछ टाइम बाद माइकल के टेम्परामेंट इशू और कांस्टेंट इंजरी की वजह से उसे टीम से क्विट करना पड़ा, जिसके बाद स्पोर्ट्स छूटने और हाई स्कूल के बाद अब माइकल लॉ तोड़ना शुरू करता है। और माइकल क्लेम करता है कि 20 साल की उम्र तक वो 2 बार जेल भी जा चुका था और जेल में माइकल बहुत सी स्किल भी सीखता है, जैसे टैटू बनाना। और इस बात का प्रूफ GTA 5 के हम एक मिशन के दौरान देखते हैं, जहां माइकल अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड की चेस्ट पे एक टैटू बनाता है और उसे ट्रेसी से दूर रहने को कहता है। आगे चल के 1985 में माइकल काम के लिए एक ओल्ड मैन से कांटेक्ट करता है, जो माइकल को अपना कुछ माल इलीगल तरीके से बॉर्डर पार एस्कॉर्ट करने को कहता है। जिस काम के लिए उस ओल्ड मैन को एक पायलट की भी जरूरत होती है, इसलिए वो ओल्ड मैन एक पायलट को हायर करता है, जो होता है ट्रेवर। और इसी तरीके से माइकल और ट्रेवर पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। पर डिलीवरी वाले दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें माइकल और उस ओल्ड मैन के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो ओल्ड मैन माइकल को मारना चाहता है, लेकिन ट्रेवर माइकल की जान बचाता है और ओल्ड मैन को जान से मार देता है। और माइकल के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत डरावना था, जिसके बाद दोनों ओल्ड मैन की बॉडी को लेक में डिस्पोज करते हैं और उस माल को बेच के सारा प्रॉफिट हाफ हाफ शेयर कर लेते हैं और दोनों की दोस्ती होती है। माइकल अपनी पहली रॉबरी 1988 में कार्वर शहर के आउटस्कर्ट इलाके में करता है, जहां माइकल $10,000 की रॉबरी करता है। पर इस रॉबरी में ट्रेवर शामिल नहीं होता। इसी टाइम पीरियड के बीच माइकल लेस्टर से मिलता है। लेस्टर एक शार्प माइंडेड और बेहतरीन प्लानर होता है। लेस्टर माइकल की हीस्ट में और कुछ दूसरे कामों में भी बहुत मदद करता है। इसके बाद माइकल को लगता है कि ट्रेवर के साथ काम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है और माइकल को लगता है कि ट्रेवर के गुस्से और टेम्परामेंट को क्राइम में यूज किया जा सकता है और ट्रेवर से वो सभी काम करवाए जा सकते हैं जो माइकल खुद कभी नहीं कर सकता था। और दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं और बहुत सी रॉबरी भी करते हैं। पर आगे अनलकीली एक रॉबरी के दौरान ट्रेवर पकड़ा जाता है और ट्रेवर को 6 महीने की सजा होती है। और इसी बीच 1988 से 1991 के बीच माइकल एक स्ट्राइपर क्रिस्टल से मिलता है, जिसका रियल नेम अमांडा होता है। और दोनों के बीच एक रोमांटिक रिलेशन शुरू होता है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। जिसके बाद माइकल के 2 बच्चे होते हैं, ट्रेसी और जिमी। लेकिन माइकल की फैमिली में उसके ट्रेवर की दोस्ती की वजह से बहुत सी मुश्किलें सामने आने लगी थी और माइकल की फैमिली उसे ट्रेवर के साथ लिंक खत्म करने के लिए भी फोर्स करती है। इन सब के बाद भी ट्रेवर माइकल का बहुत अच्छा दोस्त रहता है। 21st सेंचुरी के शुरुआती सालों में ट्रेवर और माइकल के मेन ग्रुप में से बहुत से मेंबर या तो मरने लगते हैं या पकड़े जाते हैं, पर लेस्टर, माइकल और ट्रेवर अपनी हाइस्ट जारी रखते हैं। फैमिली सेटल करने के बाद और बच्चों के बड़े होने के साथ साथ अब माइकल क्राइम करने से पहले बहुत सोचने लगा था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। अगर वो पकड़ा जाता या काम के दौरान मारा जाता और इन सबको छोड़ना चाहता था, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम तक माइकल टाउनली नाम अमेरिका में बहुत मशहूर हो गया था और इन सब से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। माइकल के लिए अपनी इस केयर को देख के ट्रेवर को उससे चिढ़ होने लगी थी। और कुछ टाइम बाद ट्रेवर ब्रैड से मिलता है, जो फ्यूचर में माइकल और ट्रेवर को ज्वाइन करता है। माइकल और ब्रैड एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ काम भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए ब्रैड माइकल को कट करके ट्रेवर के साथ अकेले काम करना चाहता था। आगे चल के 2004 में माइकल FIB एजेंट डेव नॉर्टन से मिलता है। माइकल अपनी क्रिमिनल लाइफ से बाहर निकलने के लिए डेव नॉर्टन से एक एग्रीमेंट करता है कि अगर FIB माइकल के सारे पिछले रिकॉर्ड्स को डिलीट कर उसे और उसकी फैमिली को लॉस सैंटोस में एक न्यू आइडेंटिटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने में मदद करती है, तो वो ट्रेवर और ब्रैड को पकड़वाने में मदद कर सकता है। ट्रेवर उस वक्त के दौरान अमेरिका का मोस्ट वांटेड और डेडलीस्ट क्रिमिनल था, जिसके पकड़े जाने के बाद डेव नॉर्टन को उसके कैरियर के लिए आगे बहुत फायदा हो सकता था। इसलिए डेव माइकल के साथ डील करता है और इसीलिए माइकल डेव को अपनी अगली रॉबरी के बारे में सब जानकारी दे देता है। पर रॉबरी के दौरान एक गड़बड़ हो जाती है, जब एक गार्ड माइकल को पकड़ के उस पर गन पॉइंट कर देता है और माइकल की जान बचाने के लिए ट्रेवर उसे शूट कर देता है और तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर बाहर पूरी पुलिस फोर्स पहले से तैयार होती है
गेटवे के दौरान गाड़ी के ड्राइवर को पुलिस द्वारा मार दिया जाता है, जिसके बाद माइकल व्हील कंट्रोल करता है और डेव नॉर्टन के साथ डिसाइड की गई जगह आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर पहले से माइकल का वेट कर रहा होता है। लेकिन आगे गाड़ी का ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, पर माइकल प्लान पर बने रहने के लिए फोर्स करता है और माइकल तीनों को डेव नॉर्टन से तय हुई जगह पे ले जाता है, जहां डेव पहले से ही तीनों का इंतजार कर रहा होता है। जहां डेव ट्रेवर को शूट करने की कोशिश करता है, पर ब्रैड के ट्रेवर के सामने आ जाने की वजह से ट्रेवर बच जाता है और ब्रैड को गोली लग जाती है, जिसके बाद डेव माइकल को शूट करता है, पर माइकल के पास बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। जिसके बाद ट्रेवर तो बच जाता है, लेकिन ब्रैड ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। माइकल ट्रेवर के सामने दिखावा करते हुए उसे वहां से भागने को कहता है। ट्रेवर बहुत से ऑफिसर्स को मारने के बाद वहां से बच निकलता है और ट्रेवर कभी भी पकड़ा नहीं जाता। इस इंसिडेंट के बाद माइकल टाउनली को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और समझा जाता है कि ब्रैड को जेल में डाल दिया गया है, जबकि रियलिटी ये होती है कि ब्रैड को माइकल नाम वाली ग्रेव में दफनाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि माइकल मर चुका है और ब्रैड को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। और GTA 5 गेम में बहुत जगह माइकल के बेटे जिमी, ट्रेवर और लेस्टर से हमें ये पता चलता है कि माइकल की एज 45 साल है, लेकिन माइकल की ग्रेव पे उसकी डेट ऑफ बर्थ 1968 लिखी होती है, जिसके हिसाब से GTA 5 इवेंट्स के वक्त माइकल की एज 48 होनी चाहिए थी। तो माइकल की 2 डेट ऑफ बर्थ होने का यही रीजन होता है। और इन सब के बाद डेव नॉर्टन अपना प्रॉमिस पूरा करता है और 2006 तक माइकल और उसकी फैमिली को न्यू आईडी डिसेंटा सरनेम के साथ लॉस सैंटोस के रॉकफोर्ड हिल्स में शिफ्ट कर दिया जाता है और अब माइकल्स फैमिली गवर्नमेंट इनफॉर्मल विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर रहने लगती है। माइकल के दोस्त लेस्टर को इस डील के बारे में सब पता होता है, पर लेस्टर इस बारे में किसी को नहीं बताता और थोड़े टाइम बाद लेस्टर भी लॉस सैंटोस में ही शिफ्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर अथॉरिटी को इवेट करने में कामयाब होता है और सैंडी शोर्स में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है। ट्रेवर ब्रैड को भी जेल में लेटर्स लिखता था, जिसके बारे में डेव को पता चलता है, पर यह बात डेव माइकल को नहीं बताता और माइकल भी यही समझने लगता है कि अब ट्रेवर मर चुका है। और अगले 7 साल तक माइकल के परिवार में आपस में किसी की भी नहीं बनती और एक दिन अमांडा माइकल को एक स्ट्राइपर के साथ पकड़ लेती है, जिसके बाद अब वह ज्यादा खर्च करना शुरू कर देती है और माइकल के साथ ज्यादा लॉयल भी नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ माइकल के बच्चे भी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं और ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। और इसके बाद माइकल की कहानी GTA 5 के इवेंट्स के साथ साथ चलती है।